Online lecture system of medicine, concepts of electrohomeopathy, and nuclear study in electrohomeopathy. The new era of electrohomeopathic enters a biological energy, bioelectricity. Basic to expert, each groups of remedies, part 8. Welcome all participants and attendants. Nucleus study in electrohomeopathy. The nucleus study in electrohomeopathy focus on how electrohomeopathic remedies interact with the cellular nucleus, DNA, and overall cellular functions. हम न्यूक्लियर स्टडीज़ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में कुछ इस तरीके से शो होता है या स्टडी करते हैं जिसमें न्यूक्लियस फोकस ऑन फोकस किस तरीके से करती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज़ या इंटरैक्ट एक दूसरे से संबंध बनाती है या उनके साथ रिएक्ट करती है या विथ द सेलुलर न्यूक्लियस के साथ सेल्स के न्यूक्लियस के साथ और डीएनए एंड ओवरऑल सेलुलर फंक्शन और सभी तरीके के सेल के जो फंक्शंस हैं उनके साथ क्या स्टडी करते हैं न्यूक्लियर स्टडी इन इलेक्ट्रोहोपैथी न्यूक्लियर स्टडी इन इलेक्ट्रोहोपैथी के बारे में से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी मेडिसिन सेलुलर लेवल पर न्यूक्लियस और डीएनए और ओवरऑल सेलुलर फंक्शंस में किस तरीके का संबंध रखती है या आपस में रिलेशन बनाती है दिस इज अ स्टडी इज द सिग्निफिकेंट because they explain how these the remedies work at the deepest biology level. इसमें हम स्टडी करते हैं और इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि हमारी मेडिसिन इलेक्ट्रोहोपैथ जो है बायोलॉजिकल लेवल्स पे किस तरीके से डीप में स्टडी करती हैं और डीप पे डीपेस्ट बायोलॉजिकल लेवल्स पे इसका इफेक्ट होता है प्रमोटिंग सेल्फ हीलिंग जो प्रमोट करती है खुद अ, घाव को भरने में या खुद को रिपेयर करने में सेल्फ हीलिंग खुद से अपने आप को सही करने के लिए एंड रीस्टोरिंग ऑफ एनर्जी बैलेंस और रीस्टोर करती है एनर्जी को स्थापित करती है एनर्जी लेवलेंस पे यहाँ पर किस तरीके से प्रमोट करती है सेल्फ हीलिंग को और रीस्टोरिंग एनर्जी बैलेंस को किस तरीके से रीस्टोर किया जाता है ये इस चीज़ के बारे में हम न्यूक्लियस स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोहोमोपैथ के अंदर या इलेक्ट्रोहोमोपैथ के अंदर न्यूक्लियस स्टडी से हम ये जानने की कोशिश करते हैं फर्स्ट द रोल ऑफ द न्यूक्लियस इन हीलिंग पहला क्या रोल है न्यूक्लियस का हीलिंग में या रिकवरी में हेल्थ रिकवरी के अंदर द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ए सेल न्यूक्लियर न्यूक्लियस जो है नाभिक जो या सेंटर कर लें कंट्रोल सेंटर है ऑफ सेल्स ये सेल्स का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है कंटेनिंग डीएनए जिसके कंटेंस डीएनए और गवर्न सेल्स फंक्शन और डीएनए के थ्रू सारे फंक्शन गवर्न करते हैं रेप्लिकेशन करते हैं एंड रिपेयर होते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सजेस्ट दैट डिजीज ओरिजिनेट ड्यू टू एनर्जी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सजेस्ट करती है डिजीज किस तरीके से ओरिजिनेट हो रही है या बन रही है या बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी के थ्रू एनर्जी इम्बैलेंस अफेक्टिंग द न्यूक्लियस एंड डीएनए एनर्जी का इम्बैलेंस होना अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक न्यूक्लियस स्टडी के अंदर
एनर्जी इम्बैलेंस अफेक्टिंग द न्यूक्लियस एंड डीएनए। एनर्जी अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो ये अफेक्ट करती है न्यूक्लियस और डीएनए दोनों पर, जिसके अकॉर्डिंग हम या कोई भी सर्वाइव करते हैं डिजीज से। हाउ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इफेक्ट द न्यूक्लियस। किस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में इफेक्ट करते हैं या असरकारक होते हैं न्यूक्लियस। द रेमेडीज इज इन्फ्लुएंस न्यूक्लियर एक्टिविटी। जो हमारी दवाएं हैं वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ पे रेमेडीज इन्फ्लुएंस न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ बाय इम्प्रूविंग बायो एनर्जी। जो दवाएं होती हैं वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज को इम्प्रूव करके बायो एनर्जी सर्कुलेशन को मेंटेन करती हैं। इंश्योर प्रॉपर जीन एक्सप्रेशन, जीन्स के एक्सप्रेशन को और सेलुलर फंक्शंस को मेंटेन करती हैं। द रेगुलर माइटोसिस, लगातार सेल्स डिवीजन, इंश्योरिंग हेल्थ रीजनरेशन। लगातार माइटोसिस मीन्स सेल्स डिवीजन, ये श्योर करता है, ये साबित करता है कि हेल्दी रीजनरेशन हो रहा है। अगर प्रॉपर वे में सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्शन में हो रहा है तो वो डिजीज़ रेगुलर हो रहा है, कंट्रोल के अंदर है, तो ये रीजनरेशन हेल्दी कहलाता है और हेल्थ को मेंटेन करता है। द हेल्प डिटॉक्सिफाई वेस्ट एंड टॉक्सिन्स। और ये जो है मदद करते हैं वेस्ट मटेरियल्स को एंड टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, निकालने के लिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। अक्मुलेट इन एंड अराउंड द न्यूक्लियस। जो भी न्यूक्लियस के को घेर रखा है या न्यूक्लियस के आसपास हैं उसे ये डिटॉक्सिफाई करते हैं वेस्ट एंड टॉक्सिन्स को। ओके। द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर सेल रिपेयर। ये न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्स रिपेयर के लिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सपोर्ट सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जैसा कि कहा गया है, देखा भी गया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन देने पे बॉडी की जो सेल्फ हेल्पिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और जिससे रिपेयरिंग मैकेनिज्म कंटिन्यू चलता रहता है एट द न्यूक्लियर लेवल पर। जैसे कि डिस्ट्रक्शन हो या सेल्स फंक्शनल किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसे रीजनरेट किया जा सकता है। ओके। दूसरे नंबर पे, दूसरे पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे आते हैं न्यूक्लियस एंड लॉ ऑफ पोलैरिटी। न्यूक्लियस और लॉ ऑफ पोलैरिटी में क्या रिलेशंस है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इज फॉलोज द लॉ ऑफ पोलैरिटी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो रूल्स को फॉलो करती है उसे लॉ ऑफ पोलैरिटी कहते हैं। वेयर डिजीज आर क्लासिफाइड, और जहाँ पर डिजीज को क्लासिफाइड किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव माना जाता है। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑल्सो अप्लाई एट द न्यूक्लियर लेवल। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये अप्लाई होता है न्यूक्लियर लेवल पे, जैसे हम जड़ से किसी भी डिजीज़ को क्योर कर पाते हैं। डिजीज़ टाइप्स यहाँ पे आ जाते हैं, ये पाई चार्ट में देख। न्यूक्लियर इफेक्ट रेमेडीज नीडेड। पॉजिटिव डिजीज इन्फ्लामेटरी ओवर एक्टिविटी सेल्स। सेल्स अपने नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा ओवर एक्टिव हो रहा है। इन्फ्लामेटरी एक्सेसिव न्यूक्लियर एक्टिविटीज़। ये कब होता है, न्यूक्लियर एक्टिविटी जब एक्सेसिव होती है, अनकंट्रोल ग्रोथ जैसे कैंसर में होता है या ट्यूमर्स पाए जाते हैं। रेमेडी निगेटिव्स, इसके अंदर जो रेमेडी यूज़ की जाएगी, न्यूक्लियर इफेक्ट हो गया है, ये पॉजिटिव डिजीज में आ रही है तो इसे निगेटिव पोलरिटीज रेमेडीज़ का यूज़ करेंगे, जिसमें कोलिंग देंगे एंड सेडेटिव उसमें जो आराम पहुँचाएंगे। ठीक है। ये जो हाइपर एक्टिविटीज़ को कूल करेंगे और सेडेटिव करेंगे, उसे आराम देंगे जैसे कि वो आगे ना बढ़े और अपनी हाइपर एक्टिविटीज से वो बाहर आ जाए। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव डिजीज, क्रॉनिक डिजनरेशन, वीक सेल्स। नेगेटिव डिजीज
मीन्स क्रॉनिक डिजनरेशन, जैसे बहुत समय से हो गया है, 72 घंटे से लेकर के 10 साल, 20 साल, 25 साल तक के जो रोग देखे जाते हैं, उसमें उसे क्रॉनिक कहा जाता है। जितना पुराना होता जाता है न्यूक्लियस, उतनी ज़्यादा ही इफेक्टिव होते जाते हैं और डिजीज़ उतनी ही ज़्यादा डेप्थ में चली जाती है। तो रिड्यूस न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, अब यहाँ पे इस न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को हम रिड्यूस करते हैं। पुअर सेल्स रीजनरेशन, जो पुअर सेल्स हैं उसको रीजनरेट करते हैं। पॉजिटिव पोलैरिटी, यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी का यूज़ किया जाता है। रेमेडीज जो स्टिमुलेंट करते हैं और टॉनिक का काम करते हैं। इलेक्ट्रोहोमेयोपैथिक रेमेडीज बैलेंस न्यूक्लियर एक्टिविटी, इंश्योरिंग प्रॉपर सेल्स डिवीजन एंड डीएनए रिपेयर। इलेक्ट्रोहोमेयोपैथिक रेमेडीज जो है बैलेंस करती है न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को और इंश्योर करती है, ये प्रूफ करती है सेल्स डिवीजन एंड डीएनए रिपेयर को, ये परफेक्ट करती है सेल्स डिवीजन और डीएनए रिपेयर को। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। न्यूक्लियर स्टडी पे था। अब यहाँ पर